जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अगुवाई पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक सरयू राय जी कर रहे हैं। सर, हम लोगों ने देखा है कि इस कार्यक्रम में किसी दल विशेष के लोग नहीं हैं, किसी विचारधारा विशेष के लोग नहीं हैं, तो ऐसी खिचड़ी वाली सम्मेलन हम लोगों ने नहीं देखी है। हालांकि शब्द आपको खराब लगते होंगे, लेकिन यहाँ से क्या निकलेगा सर? हमने कई लोगों से बात की है, उन्होंने कहा कि जब तक इंडिविजुअल एफर्ट इसमें नहीं लगेगा तब तक बहुत ज़्यादा आउटकम निकलेगा नहीं। आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं इसको लेकर? देखिए, सम्मेलन ऐसा है जिसका केवल एक आयोजक है, इसका कोई अध्यक्ष नहीं है, इसमें कोई मुख्य अतिथि नहीं है, कोई मुख्य वक्ता नहीं है, और ये जो स्वेच्छा से आ सकते हैं वही यहाँ पर आए हैं। हम लोग वास्तव में जयप्रकाश की जयंती मना रहे हैं और स्वेच्छा से आने वाले लोग राज्य भर से यहाँ आए हैं। अब ये सभी आएंगे तो इसे लगता है कि इनके मन में भी कोई ना कोई टीस है। अब कौन कितना कदम आगे जा सकता है ये देखना है। इसमें से किसी की इतनी तैयारी है आगे जाने की। तरह तरह के लोग हैं, और आज तो संगठनों में भी तरह तरह के लोग हैं, मतलब भिन्नता होती है, उसका स्वागत है। ये सुझाव दें, अपनी सोच को बताएं कि हम इसके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या करने से भ्रष्टाचार पर थोड़ा नियंत्रण होगा, थोड़ा कंट्रोल होगा। तो एक बार राज्य भर से आए हुए ऐसे लोग जो अपनी इच्छा से आए हैं, बुलाए नहीं गए हैं, किसी संगठन के नहीं हैं, ढोकर नहीं लाए गए हैं, तो ऐसे लोग भ्रष्टाचार के बारे में क्या भावना रखते हैं, उनकी भावना सामने आएगी। क्या किया जाए ये बात सामने आएगी। व्यवस्था परिवर्तन के कुछ सूत्र इसमें से निकलेंगे, तो उस सूत्र को आगे हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि हम सड़क पर जाकर आंदोलन करें, बल्कि व्यवस्था में वाजिब सुझाव आए कि भाई इसमें ये परिवर्तन हो जाए, और ऐसा परिवर्तन हो जाए कि मुख्यमंत्री चाहे तभी भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है, और नीचे तक जो भ्रष्टाचार आम आदमी तक पसर गया है वह ऊपर से जब तक इस पर रोक लगेगी, नियंत्रण होगा, तभी वो ख़त्म हो सकता है। भ्रष्टाचार का तो विभत्स रूप यहाँ हो गया है। उस विभत्स रूप को हम लोग चाहते हैं कि जनता इस पर निरीह और निसहाय होकर विचार न करे, मगर वो सोचे कि भाई एक बार ऐसी स्थिति थी 74 में, जेपी ने नेतृत्व किया था, बड़ी दमन हुआ, इमरजेंसी लगा दी गई, इसके बाद भी वह आंदोलन चलते रहा। तो आज भी लोग सोचें कि हम अपनी बात तो कहें, लोग अपनी बातों को रखें, तभी सत्ता व्यवस्था में बैठे हुए लोग थोड़ा सोचेंगे कि भाई नहीं, लोग भी अब इस पर मुखर हो गए हैं, लोग भी बोलने लगे हैं। इसलिए हम लोग ये मानकर ये आंदोलन नहीं, ये सम्मेलन नहीं बुलाए हैं कि इसमें हम कुछ निकाल लेंगे या कोई पूर्वाग्रह हमारा है, उस पूर्वाग्रह को हम इसके माध्यम से अभिव्यक्त करेंगे, ऐसा नहीं है। ये सभी स्वतंत्र मस्तिष्क के लोग आए हैं, जो विचार करेंगे, बात करेंगे, उसके आधार पर जो निर्णय होगा, आगे कुछ करने का निर्णय होगा। जो जितनी दूर साथ चलना चाहे उसको उतनी दूर साथ लेकर हम लोग चलेंगे। अच्छा, सरयू राय जी ये भी कहते हैं कि लोग सरयू राय जी इन दिनों बहुत खाली हैं, बहुत एक्टिव राजनीति में नहीं हैं। विधायक तो हैं, अपने क्षेत्र में भी आप आना जाना कम है, लिहाजा आपने सोचा कि चलो एक ऐसा कोई मंच तैयार किया जाए जिसमें लोग आपके साथ जुड़ें, आज 2024 में इसका कुछ फलाफल निकले। नहीं, वो रहता तो हम कोई राजनीतिक संगठन बना लेते, और ऐसा नहीं है कि मैं क्षेत्र में हफ्ते में कम से कम 3 साढ़े 3 दिन जरूर रहता हूँ। रांची में 1 दिन 2 दिन रहता हूँ और कहीं जाता हूँ, और अपने क्षेत्र में मैं जब भी रहता हूँ रोज़ सुबह 2 घंटे मॉर्निंग वॉक के समय अपने क्षेत्र के टोले मोहल्ले में मैं घूमता हूँ। हम लोगों को लगा हम लोग जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं, हम लोग भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, जितनी बात हम लोग करते हैं, जैसे मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की, वो स्थिति होती जा रही है। और आज लगता है कि भ्रष्टाचार करने वाले चुनौती दे रहे हैं कि भाई हम करेंगे, आप लोग जो चाहिए कर लीजिए, क्या करिएगा आप। तो ये स्थिति बदल गई है, घड़ा भर रहा है। तो हम एक प्रयास करें कि जो लोग निरीह बैठे हुए हैं, दमित बैठे हुए हैं, अलग अलग सोच के बैठे हुए हैं, वो केवल इसलिए आएँ कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनवाएं जिससे भ्रष्टाचार कम हो, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो, और जो भ्रष्टाचार करे तो उसको दंडित किया जा सके। इतना ही उम्मीद है, और इससे क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा इसके बारे में भी हम लोग कोई बहुत आग्रह लेकर नहीं आए हैं। अच्छा, इससे इतर ये पूछा जा सकता है क्या कि सरयू राय जी कब रिटायरमेंट लेंगे या एक्टिव राजनीति में एंड ऑफ लाइफ तक रहेंगे? अब किसका लाइफ कब समाप्त हो जाएगा, शरीर के 1000 कल पुर्जे हैं, कौन कब दगा दे देगा कोई जानता नहीं है। राजनीति में आदमी नहीं रहे तब भी सक्रियता तो रहेगी, सामाजिक कामों में रहेगी। राजनीति के अलावा भी बहुत सारे काम हैं जिसमें हम
सक्रिय रह सकते हैं, और हम लोग रहते हैं। मैं विधायक नहीं था तभी सक्रिय था। 2024 की मैं बात करें, 2024 में क्या हम लोग इसी रूप में आपको देख पाएंगे? 2024 में के राजनीति का मेरे दिमाग में कोई खाका नहीं है, कोई खाका नहीं है। एक व्यक्ति के नाते स्वतंत्र रूप से मैं हूँ, इसी तरह से मैं रहूँगा। एक तस्वीर एक वायरल हुई थी जिसमें तमाम जो बीजेपी के बड़े लोग थे, बड़े चेहरे थे, उनके साथ आपकी भी तस्वीर थी। बहुत दिनों बाद, बहुत ज़माने के बाद वो ऐसी तस्वीर हम लोग को नजर आई, तो हमें ये लगा कि शायद सरयू जी एक बार फिर से। कोई प्रायोजित नहीं थी। मैं विधानसभा समिति के दौरे पर दुमका में था। बाबूलाल जी सर्किट हाउस में, उनको पता चला मैं हूँ, मुझसे आगे मिलने। उसके बाद उन लोगों का कोई कार्यक्रम था, निष्कांत दुबे, दीपक प्रकाश और कई लोग भी आए। तो उन्होंने देखा बाबूलाल वहाँ हैं, तो ये सारे लोग भी आ गए। हम लोग बैठे, गपशप हुआ। उसमें से कुछ निकलेगा ऐसा नहीं है। हाँ, उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, किसी ने भी मुझे मेरे साथ गंभीरता से बात नहीं किया है। मैं उनके साथ आऊँ या मैंने भी कोई प्रयास नहीं किया है। मैं तो दिल्ली जाता हूँ तो बीजेपी के नेताओं से पुराना परिचय होने के बाद भी सीनियर नेताओं से नहीं मिलता हूँ, क्योंकि लोगों में संदेश जाएगा कि शायद मैं बीजेपी का दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। इसलिए मेरा मन बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें से आगे जो रास्ता निकलेगा उस रास्ते को हम लोग चुनेंगे। पिछली बार की पीसी में एक सवाल आपसे पूछा गया था कि अभी तक की जो सरकारें झारखंड में बनी और गई, उनमें से सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किस शासन व्यवस्था में थी या किसके मुख्यमंत्रित्व काल में आपको नजर आया? आपने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि बाबूलाल के ज़माने में भ्रष्टाचार का जो स्तर था वो बेहद कम था। बाबूलाल के समय कम था, राज्य नया बना था, और धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि इधर ही कुछ दिनों से 2014 के बाद ही भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ा है सरकारों में। हेमंत सोरेन थे 2013-14 तक, उसमें भी इस तरह की स्थिति नहीं थी। उसके बाद से अचानक बदलाव आया है। इसलिए कहावत है ना कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। जैसे राज्य की उम्र बढ़ रही है तो सरकारों में भ्रष्टाचार की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। यही चिंता का विषय है कि ये कहाँ तक जाएगा। कोई नियम कानून संविधान का पालन करने के लिए इसकी शपथ लेकर, प्रतियोगिता परीक्षा देकर जो व्यक्ति आते हैं, जिनका करियर बिल्कुल सुरक्षित है, वे भी अगर कोई झुकने कहे तो रेंगने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति रहेगी तो इसके लिए केवल राजनीति को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। व्यवस्था में शामिल सभी ये घटक हैं जिनका करियर बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। ये लोग जिस तरह के निर्णय ले रहे हैं वो ज़्यादा चिंता का विषय है। आखिरी दो सवाल है सर। एक सवाल ये है कि जैसे सीबीआई या ईडी की रेड पड़ती है, एक माहौल बनता है कि केंद्र सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। क्या जाहिरी तौर पर जो चीज़ें नज़र आती है, वाकई में इतनी सरकार ईमानदार है कि जड़ से इराडिकेशन वो चाहती है? मुझे नहीं लगता है कि ईडी या सीबीआई जो करती है वो सरकार तय करके कराती है या किसी एक एक्शन से सरकार की नियत हो जाएगी। ये इंस्टीट्यूशन संस्थाएं बनी हुई हैं, जगह जगह अपना काम करती हैं, एक काम को हाथ में लेती हैं, उसी रणनीति बनाते हैं। उसी रणनीति में रहता है कब किसको पकड़ना है, कब किससे पूछना है, कब किससे यहाँ रेड मारना है। उसमें से ही सूत्र उनको आगे बढ़ने के लिए मिलते हैं। एक बार के रेड मारने से तो कोई स्थिति बदलेगी नहीं। आखिर जो आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं हैं उसी के अनुसार वो काम करेंगे। न्यायालय में जाएंगे, किसी को पकड़ा तो 60 दिन के भीतर उनको चार्जशीट करना है, तो चार्जशीट करेंगे। करने के लिए उनको और सूचना इकट्ठा करनी पड़ती है, इसलिए वो रेड करते हैं, पकड़ते हैं, पूछताछ करते हैं। ये सारी चीज़ें तो इसी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये कोई भी संस्था ऐसा मतंग नहीं है कि जो चाहे वो कर दे। ये संस्थाएं भी नियम कानून के अंतर्गत हैं, इसलिए इनका अध्ययन करिए, इनकी कार्यप्रणाली का। तो ये सारी चीज़ें इसमें सामान्य बात है। एक आखिरी सवाल सर, चूँकि जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर सवाल खड़े हुए और आपने देखा होगा झारखंड का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो भी बदला है। इस घटनाक्रम से अगर हम राजभवन को जोड़कर देखते हैं तो हाल के दिनों में जो भी एक्टिविटी राजभवन या राज्यपाल साहब की रही है, उससे क्या आपको ऐसा फील हुआ कि जो राजभवन की जो गरिमा है और जो उसका मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचा है? देखिए, राजभवन केवल अपनी गरिमा अपनी ही नहीं बचा सकता है। एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था के प्रति संविधान के प्रावधानों के अनुरूप अन्य संस्थाओं को भी व्यवहार करना है। आज बात यही आती है कि लिफाफा आया वो खोल नहीं रहा है, वो नहीं खोल सकते हैं, उनकी इच्छा नहीं है खोल। उससे अंतर क्या पड़ता है? आखिर हम या ये सरकार क्यों सोच ले रही है कि उस लिफाफे में कुछ ऐसा है जो कुछ बदलाव ला देगा? बहुमत है, अपना काम करिए, हिम्मत के साथ काम करिए। तो हम अपना काम करने के बदले दूसरा क्या काम नहीं कर रहा है उस पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए ये माहौल इस तरह का जो बनता है
उस माहौल में सबको अपना अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए साहब। हम अपना काम करें, राज्यपाल अपना काम करेंगे। राज्यपाल भी संविधान, नियम, कानून के प्रावधान के बाहर जाकर चाहे तो कर नहीं सकते हैं। इससे मुझे तो लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो आपने सुना, ये थे पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक सरयू राय जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यक्रम हो रहे हैं, इससे कुछ कंक्रीट कोई कंक्लूजन निकलेगा ऐसा वो नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ से एक इनिशिएटिव जरूर ली गई है और एक समाज में एक बात प्रसारित करने की कोशिश है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सभी को एकजुट होकर के कारगर कदम उठाने की ज़रूरत है। अब देखने वाली बात ये होती है कि आज से इस कार्यक्रम के माध्यम से जो अज़्म और इरादा यहाँ से लिया जाता है उसका क्या कुछ रिटर्न मिलता है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन कुणाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।